आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप चाय का होलसेल का बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आप चाय का होलसेल का बिजनेस शुरू करते हो तो सस्ती से सस्ती चाय आप कहां से खरीद सकते हो, इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट होता है और कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप किसी भी गांव में शुरू कर सकते हो या किसी भी शहर में कर सकते हो, क्योंकि जो इंडिया है उसमें 30% जो भी उत्पादन होता है चाय का, उसका 30% कंजप्शन जो कंज्यूमर होता है वो यूज करता है। इसी के साथ ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है और इस बिजनेस में आपको ज्यादातर मंदी नहीं देखने को मिलती है और हर घर का जो कैंडिडेट है, इंडिया के हर घर में चाय का उपयोग मोस्टली होता ही होता है। तो कस्टमर बेस आपका बहुत बड़ा है। आप रिटेलर्स जो किराने वगैरह की दुकान करके बैठे हैं उनको दे सकते हैं, होलसेलर को देख सकते हैं, एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं। बहुत सी इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं सस्ते से सस्ता आप कहां से खरीद सकते हो। अगर सस्ते की बात करें तो आसाम के साथ साथ जैसे गुवाहाटी हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल मतलब कोलकाता से भी आप खरीद सकते हो। कोलकाता में भी काफ़ी फैक्ट्री है ऐसी जो चाय की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। चाय के बागानों से वहाँ पे चाय की पत्तियाँ लाया जाती है, उसके बाद प्रोसेस के द्वारा वहाँ पे चाय बनाई जाती है। इसी के साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि चाय खरीदते समय ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कहीं चाय की ब्लेंडिंग तो नहीं की हुई है। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है कि चाय की कई वैरायटी होती है, जैसे वीओपी हो गई, वीओपी एसएम हो गई, वीपी हो गई। इस प्रकार से काफ़ी वैरायटी होती है। वीओपी मतलब ये हो गया कि मोटे दाने की जो चाय पत्ती होती है, वीओपी एसएम का मतलब थोड़ा महीन, और उसके बाद वीपी का मतलब एकदम पतला दाना। इस टाइप के अलग अलग वैरायटी होती है। तो ब्लेंडिंग में क्या होता है कि ये तीनों चारों वैरायटी, पांचों वैरायटी, डस्ट वगैरह ये एक साथ मिला दिया जाता है। तो आप सोचिए कि जो चाय पत्ती 500 रुपए की थी उसके अंदर वीपी या कोई कम हल्की रेंज की जो चाय है वो मिला दी है, तो फिर उसका प्राइस कितना हो जाएगा। लेकिन जो नया काम शुरू करते हैं उनसे वही प्राइस ले ली जाती है। और काफ़ी लोग तो आपको शुरुआत में बोल देते हैं कि ये ब्लेंडिंग की हुई चाय है। अगर आपको चाय की पहचान करनी है, फैक्ट्री से डायरेक्ट खरीदनी है, तो चाय के जो दाने होते हैं वो एक ही साइज के आपको मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर जो वैरायटी है वो इस चाय में मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि खरीदे कैसे। देखिए, खरीदने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, लेकिन जो कंपनी होती है जो चाय की मैन्युफैक्चरिंग करती है वो डायरेक्टली बहुत ही कम लोगों को बेचती है। उनके वेंडर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डीलर होते हैं, वो फिक्स रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी गया और उनकी फैक्ट्री में जाके 2 किलो 5 किलो ये सब चाय ले आया। अगर आप भारी भरकम रेंज में खरीदते हैं, 500 किलो से ऊपर खरीदते हैं या अच्छी क्वांटिटी में खरीदते हैं तो ही डायरेक्ट खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो होता है वो होता है ब्रोकर के द्वारा। इसके चाय पत्ती के आपको हर जगह ब्रोकर मिल जाएंगे, लेकिन मेरा आपको सुझाव रहेगा कि जब तक आपको चाय के दाने का पहचान नहीं हो तब तक आप अपने ही एरिया से काम शुरू करें और कम पूंजी लगा के करें, क्योंकि आपको धीरे धीरे पता चलेगा रिटेलर का डिमांड क्या है, किस टाइप की चाय पत्ती आपके एरिया में ज़्यादा बिक रही है। इसी के साथ अगर आप फर्स्ट टाइम वहाँ से परचेज कर रहे हैं, जैसे आप असम जाके या कोलकाता से परचेज करके ला रहे हैं, तो पूरा पेमेंट मत कीजिएगा। अगर ब्रोकर हो तो हमेशा पार्ट पेमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि आपने सैंपल कुछ और देखा और जब आप मंगा लेते हैं उसके बाद प्रॉपर आती नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा 100% ये होता है, लेकिन कुछ केसेस में हो जाता है। तो अगर पार्ट पेमेंट आपका किया होता है तो डिलीवरी तक की गारंटी उन सभी लोगों की रहती है और आपका जो पैसा है वो भी काफ़ी सिक्योर रहता है। अब बात करते हैं कि मुनाफा कैसे कमाएं। अगर अच्छा खासा मुनाफा आप कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद का ब्रांड बनाइए। आज देखिए, लाल घोड़ा चाय, काफ़ी चाय पत्ती है जो नाम से फेमस है। लिप्टन हो गई, ऐसी काफ़ी ब्रांड है
जो नाम से बिकती है। इसी के लिए शुरुआत में ही अपनी ब्रांड का नाम रख लीजिएगा। इसी के साथ पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। आपकी पैकिंग पे ही उसका प्राइस तय किया जाता है, उसका रेट तय किया जाता है। क्योंकि देखिए, अंदर तो तब कस्टमर पहुंचता है जब वो उसको कंज्यूम करता है। अगर आपका प्रोडक्ट दिखने में ही अच्छा नहीं होगा तो वो उतना जल्दी सेल नहीं होगा। इसी के साथ पैकिंग की आप मार्केटिंग भी कर सकते हो, अपनी चाय की मार्केटिंग भी कर सकते हो, और अपने नीचे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर जरूर बनाएं। अगर ये बिजनेस आपको अच्छे लेवल पे करना है तो इसके आप फ्रेंचाइजी भी दे सकते हैं। फ्रेंचाइजी डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप में क्या होता है कि आपको परचेज करना है, फिर वो आपका डीलर होगा या डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वो आगे रिटेलर को सेल करता है। तो आपके लिए वो आपके पार्टनर के रूप में काम करते हैं और वो आपको डेली अच्छा खासा इनकम कमा के दे सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट के बारे में, चाय की डीलरशिप के बारे में, इन सब के बारे में भी पूछना चाहते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस के लिए आपको सबसे पहले अपनी कंपनी का, फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद एक जीएसटी नंबर लेना है। इसी के साथ ट्रेडमार्क जरूर लेना है, क्योंकि अगर आपने ब्रांड बना ली, जैसे XYZ चाय पत्ती के नाम से बना ली, और उसके बाद किसी ने अपनी ब्रांड ट्रेडमार्क बनवा लिया और रजिस्टर करवा लिया, अगर वो क्लेम करता है तो आपका बिजनेस में इश्यू हो सकता है। इसी के साथ FSSAI लाइसेंस जरूर लें और उसके जो नंबर हैं वो अपने हर पाउच पे जरूर लिखें। इसी के साथ दोस्तों, आपको दुकान लेनी होती है, और दुकान ऐसे एरिया में हो जहाँ पे होलसेलर हो और रिटेलर की संख्या ज़्यादा हो, या रिटेलर वहाँ पे परचेज करने आते हो। इसी के साथ आपको इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो ये बिजनेस आप 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक शुरू कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की मार्केटिंग करते हैं, किस टाइप की पैकिंग करते हैं। प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो छोटी जो पैकिंग होती है उसमें 30% से 50% तक कमाई होती है। जो 100 ग्राम की, 250 ग्राम की, आधा किलो की जो पैकिंग होती है उसमें आप 30% से 50% तक मार्जिन कमा सकते हैं। इसी के साथ जो बड़ी पैकिंग होती है, और सामान्यतः जो होलसेलर कमाते हैं वो 10% से 30% ही कमाते हैं। हाँ, हालांकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, बट मेरी राय रहेगी कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो 30% किसी भी बिजनेस में मिलना बहुत अच्छी बात होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज के वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो या कुछ आप मुझसे समझना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर सुबह मैं सुबह 7 बजे डेली एक होलसेल के बिजनेस आइडिया लाता रहता हूँ। धन्यवाद।